Good morning, students. Today I am going to explain Chapter 8 Redox Reaction Part 2. And the first topic is disproportionation reaction. Disproportionation reaction is a special type of redox reaction in which an element undergoes self oxidation and reduction. डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन एक स्पेशल टाइप का रेडॉक्स रिएक्शन होता है जिसमें एक एलिमेंट का ही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है. इट मीन्स कि एक एलिमेंट एटलीस्ट 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स में प्रेजेंट रहता है. फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड gives water and oxygen on decomposition. हाइड्रोजन परऑक्साइड में जो ऑक्सीजन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1 एंड इन वाटर इट इज़ -2 एंड डाई ऑक्सीजन इट इज़ 0. जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो डाई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 0 होता है. वाटर में जो ऑक्सीजन है उसमें -2 एंड हाइड्रोजन परऑक्साइड में -1 होता है. एंड सो दैट -1 ये इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है. -2 इज़ लेस देन -1 एंड 0 इज़ मोर देन -1. एंड इन दिस वे द ऑक्सीजन shows 3 oxidation states in this reaction. And this reaction is called disproportionation reaction. And next topic is fractional oxidation numbers. Fractional oxidation number में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है एंड बट इट इज़ नॉट पॉसिबल कि वो फ्रैक्शन में जाए. बट हाउ द फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर कम्स आउट. द एलिमेंट्स का एक्चुअल में जो होता है वो फ्रैक्शनल नहीं हो सकता है. बट व्हेन द सेम एलिमेंट आर इन्वॉल्व्ड इन डिफरेंट बॉन्डिंग इन अ स्पीशीज़, किसी भी स्पीशीज़ में डिफरेंट बॉन्डिंग्स में प्रेजेंट होता है कोई एलिमेंट. फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ कार्बन सब ऑक्साइड दैट इज़ C3O2, इसमें 3 कार्बन है. तीनों कार्बन जो होते हैं वो सेंटर में एक दूसरे से बॉन्ड रहती हैं. एंड अगर हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं देन इट विल कम 4/3. एवरेज 4/3 आता है तो ये फ्रैक्शनल है. बट इसमें जो मिडिल कार्बन होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है एंड जो 2 कार्बन ऑक्सीजन से लिंक होते हैं उनके ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं +2 एंड सो दैट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन कम्स टू 2 रहता है ऑक्सीडेशन नंबर होल नंबर में. लेकिन जब एवरेज लेते हैं तो ये फ्रैक्शन में आता है. एंड नाउ वी कम टू बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन. बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड इसके 2 मेथड होते हैं. देयर आर 2 मेथड्स फॉर बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस. नंबर 1, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. पहला मेथड है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड वी हैव टू फॉलो द रूल्स. हमें इसमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, केवल तभी हम इसको बैलेंस कर पाती हैं. रूल नंबर 1, राइट द करेक्ट फॉर्मूला फॉर ईच ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. सेकेंड, assign the oxidation number to the each element. हर एलिमेंट को हम ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं.
एंड ये कैसे लिखते हैं, जो रूल्स को फॉलो करके। एंड थर्ड इज कैलकुलेट, अब इसमें कितना ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रहा है। द कैलकुलेट द इंक्रीज और डिक्रीज, चाहे वो इंक्रीज हो रहा हो या डिक्रीज हो रहा हो, किसका इंक्रीज हो रहा है किसका डिक्रीज हो रहा है एलिमेंट का, और कितना हो रहा है, इसको भी नोट करते हैं। कैलकुलेट द इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम विद रेस्पेक्ट टू द रिएक्टेंट्स, कि प्रोडक्ट के अंदर किस एलिमेंट का कितना डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है। इफ़ मोर देन वन एटम इज प्रेजेंट देन मल्टीप्लाई बाय सूटेबल कोफिशिएंट, अगर एक से ज़्यादा एटम प्रेजेंट होते हैं तो उसमें हम कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके उसको बैलेंस करते हैं। एंड नेक्स्ट, बैलेंस द इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू ऑल एटम्स, एंड फिर हम सारे एटम्स को, पहले मेन एटम्स को बैलेंस कर लेते हैं। एंड देन बैलेंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स ऑल्सो, फिर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम को बैलेंस किया जाता है। इफ़ द रिएक्शन इज कैरीड आउट इन एसिडिक मीडियम, अगर ये मेंशन होता है कि हमें बैलेंसिंग एसिडिक मीडियम में करनी है, बेसिक मीडियम में करनी है, तो एसिडिक मीडियम के लिए हम लोग यूज़ करते हैं H पॉजिटिव आयन in the equation, and if the reaction is must be balanced in the basic medium, then we use the OH negative ions. And hydrogen atoms in the expression can be balanced, अगर हाइड्रोजन की बैलेंसिंग है, we balance by adding water molecules to the reactant or product, तब अगर हाइड्रोजन की बैलेंसिंग करनी है तो वाटर मॉलिक्यूल्स को रिएक्टेंट या प्रोडक्ट साइड में ऐड किया जाता है। इफ़ देयर आर सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, अगर इक्वेशन के दोनों साइड में, ये इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन का नंबर इक्वल होता है, देन इट रिप्रेजेंट्स द बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन। इसका मतलब है कि रेडॉक्स रिएक्शन जो है वो बैलेंस है। एंड वी हैव टू प्रैक्टिस द इक्वेशंस बैलेंसिंग फॉर बैलेंसिंग बाय दिस मेथड, एंड वी हैव टू follow these steps. And next method is half reaction method. हाफ रिएक्शन मेथड, हाफ रिएक्शन मेथड में हम एक रिएक्शन को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एंड ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ, एंड दोनों ही पार्ट्स को अलग अलग बैलेंस किया जाता है। दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, इसको हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी कहते हैं। एंड फॉर एग्जाम्पल, we balance any of the equation, like if the ferrous ions are converted into ferric ion, ठीक है, ion by dichromate ion, dichromate ion is Cr2O7, two negative ions in acidic medium, and then the dichromate ion, it is reduced to Cr3 पॉजिटिव आयन, ये Cr3 पॉजिटिव आयन में ये रिड्यूस हो जाता है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द ऑक्सीडेशन हाफ एंड द रिडक्शन हाफ, हम इक्वेशन को दो पार्ट्स में लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द केमिकल इक्वेशन इन द आयनिक फॉर्म, आयनिक फॉर्म में केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं, एंड देन इन द सेकेंड पार्ट, इन सेकेंड पार्ट
सेपरेट द इक्वेशन इन टू हाफ रिएक्शन, फिर उस इक्वेशन को दो हाफ रिएक्शन में डिवाइड कर लेती है, सेपरेट कर देती हैं। एंड फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीडेशन हाफ, इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है आयरन का, तो ऑक्सीडेशन हाफ Fe2 पॉजिटिव आयन इट कन्वर्टेड इनटू Fe3 पॉजिटिव आयंस, एंड देन reduction half. In reduction half we assign the oxidation number, हम एक क्रोमियम एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं, दैट इज +6 एंड इट इज़ कन्वर्टेड इनटू Cr3 पॉजिटिव। तो Cr3 पॉजिटिव में जा रहा है, पहले हम इसको बैलेंस करेंगे, देन वी राइट Cr2O7 2 नेगेटिव, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू 2 Cr3 पॉजिटिव। दो आयंस हैं तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर टोटल 12 होता है रिएक्टेंट साइड में, और प्रोडक्ट साइड में दो क्रोमियम आयंस का ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है +6, यानी कि जो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन हुआ है। रिएक्टेंट गेन 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन गेन करके उसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 पॉजिटिव आता है। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप we add water to balance the oxygen atoms. Oxygen atoms जो कि Cr2O7 2 नेगेटिव में 7 ऑक्सीजन एटम्स हैं, इनको बैलेंस करने के लिए हम प्रोडक्ट साइड में वाटर ऐड करेंगे, एंड रिएक्टेंट साइड में वी ऐड 14H पॉजिटिव आइंस, 14H पॉजिटिव आयन, तो ये 7 ऑक्सीजन को बैलेंस करता है, एंड प्रोडक्ट में हमें मिलती हैं 7H2O। नाउ वी ऐड द टू रिएक्शंस, बट हमारा फेरस आयन इज कन्वर्टेड इनटू फेरिक आयन, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, 1 इलेक्ट्रॉन, तो वी मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाई 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, देन दोनों में ही दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। व्हेन वी ऐड दिस वी विल गेट द फाइनल इक्वेशन 6 Fe2 पॉजिटिव आयन प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव आयन प्लस 14H पॉजिटिव आयन्स, दे विल गिव यू 6 Fe3 positive ion plus 2 Cr3 positive ions plus 7 molecules of water. And now we will verify the equation by counting the number of atoms on both the sides. In this way we are able to balance the chemical reaction. Thank you, students.